छातापुर इलाके से रोजगार के लिए हो रही पलायन पर वीआईपी नेता का सरकार पर जोरदार हमला। दरअसल आपको बता दें कि वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा लगातार इन दिनों छातापुर इलाके में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जहां संजीव मिश्रा इलाके की समस्याओं को लेकर मुख्य रूप से आवाज भी उठा रहे हैं। इसी कड़ी में संजीव मिश्रा छातापुर पंचायत के विभिन्न वार्डों का भ्रमण किया, जहां वो बजरंग चौक स्थित छोटू शर्मा के घर पहुंचे और वहां गंभीर रूप से घायल छोटू शर्मा के पुत्र पवन शर्मा का हालचाल जाना। दरअसल छोटू शर्मा के पुत्र पवन शर्मा का पिछले दिनों जयपुर में मजदूरी करने के दौरान हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। बताया गया कि इस दुर्घटना में घायल पवन शर्मा के शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर दिया है, जिससे परिवार वाले काफी चिंतित है। गरीबी और तंगहाली की वजह से घायल का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। मौके पर पहुंचे वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने घायल के परिजनों को आर्थिक मदद की और इलाज कराने में समुचित मदद का आश्वासन भी दिया है। छातापुर इलाके से रोजगार के लिए दूसरे प्रांतों में हो रही पलायन पर वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने चिंता जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ रोजी रोटी के लिए इस इलाके के लोगों को दूसरे प्रदेशों में हो रहे पलायन चिंता का विषय है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने ही प्रदेश में लोगों को रोजगार देने में विफल रही है। इसी का परिणाम है कि लोग चंद पैसों के लिए भी दूसरे प्रदेश रोजगार के लिए जाने को मजबूर है। कहा कि इसका प्रतिकूल असर समाज और इलाके पर पड़ रहा है। वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण सूबे में युवाओं को रोजगार के समुचित अवसर नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रांत जाने को मजबूर है। कहा कि पवन शर्मा रोजगार के लिए जयपुर नहीं जाता तो शायद यह दुर्घटना नहीं घटती। संजीव मिश्रा ने सरकार से सूबे में समुचित रोजगार का इंतजाम करने की मांग की है, ताकि किसी भी व्यक्ति को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट एमके न्यूज़ इंडिया, सुपौल। देखिए, लड़का अभी हम लोग छातापुर में है, वार्ड नंबर 5 में, बजरंग चौक के पास। और इसी तरह का एक घटना और हुआ था बीजा के पास साथ कुछ दिन पहले, 7-8 महीना पहले, 16 नंबर वार्ड में। और 16 नंबर के जस्ट अपोजिट में 5 नंबर है। और ये मैंने पूछा तो जयपुर में पेंट का काम करते हैं, सिर्फ 400 रुपये की मजदूरी के लिए यहाँ से जयपुर जाते हैं, अपने परिवार को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ करके। और आप इनको घर दिखाइए, टीना पन्नी में रह रहा है लोग, ये स्थिति है लोगों के पास। ना तो इन लोग को इंदिरा आवास मिला है, ना कोई सुविधाएं हैं। और ये 10 दिन से लड़का बीमार पड़ा हुआ है और इसके पास पैसे नहीं कि इलाज कराएगा। तो आज हमको सुबह में जानकारी मिली तो हम लोग आए हैं और मैं देख रहा हूँ कि चल भी नहीं पा रहा, बैठ भी नहीं पा रहा है। इनके मम्मी और पापा बाथरूम ले जाना, कराना, सारा सब चीज़ करवा रहे हैं। तो हम आए हैं इनको देखने के लिए। इनको हम कुछ आर्थिक मदद की है कि भाई हॉस्पिटल लेके आओ पूर्णिया में, हमारे वहाँ डॉक्टर है, वहाँ इनका हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। और मस्जिदी ये इनको यहाँ रोजगार मिलता है, छातापुर में काम करता है, जिसको बाहर नहीं जाना पड़ता और ये दुर्दशा नहीं होती। और अपने रोजी रोटी के लिए किसी तरह से घर का गुजारा हो, उसके लिए यहाँ से उनको पलायन करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य हमारे छातापुर का। ऐसे लोगों को यदि यहाँ अवसर मिलेगा तो कहीं न कहीं ये जो घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है, कम से कम उस सब चीज़ से हम लोग बच पाएंगे। अब देखिए, एक ही लड़का है ये और इनके मम्मी अच्छे से बोल नहीं पाती है। इनके फादर हैं, वो भी बेचारा मजदूरी कर रहे हैं, रहने के घर नहीं है, इलाज कहाँ से करवाएंगे। और लाखों में आजकल इलाज में तो समझ ही रहे हैं, पैर कमर से नीचे कुछ काम ही नहीं कर रहा है। स्थिति अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग जहाँ तक बन पाएगा यथासंभव की हमारी पूरी टीम और यथासंभव की तरह से इनका हम लोग मदद करेंगे।